तो कुछ लोगों के दिमाग में आईपीओ का नाम सुनते के साथ ही ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि भाई अब तो हम अमीर बन जाएंगे, हम अपना खुद का गाड़ी ले लेंगे, खुद का बंगला बना लेंगे और भाई बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात नहीं है, अगर ये चीज 100% रियल होती तो भाई हर कोई आज अमीर होता। तो आईपीओ होता क्या है? सपोज करो कोई कंपनी है, हम एग्जांपल के तौर पर जोमेटो ले लेते हैं। तो जोमेटो एक ठीक ठाक कंपनी चल रही है, लेकिन जोमेटो को अपनी कंपनी ऊपर लेवल पर जानी है। उसके लिए क्या चाहिए उसको? उसके लिए चाहिए उसको पैसा, जाहिर सी बात है। और पैसा कोई 1-2 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, वो तो भाई किसी अपने यार दोस्त से भी उधार ले लेगी। उसको चाहिए बहुत ज्यादा 1000 करोड़ रुपए, क्योंकि वो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको उतने ही ज्यादा यहां पर पैसे चाहिए। अब जोमेटो पे 2 तरीके हैं, या तो वो बैंक से पैसा उठा ले, बैंक तो उसको भग के पैसा देगा। बैंक तो खुद चाहता है कि भाई जोमेटो हमारे पास आए, हमसे पैसा लें, क्योंकि उसको पता है जोमेटो कम से कम 2000 करोड़ रुपए तो लेगी। एक एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो बैंक को पता है इंटरेस्ट बहुत तकड़ा जाएगा, बैंक का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर सपोज करो कि जोमेटो ने 2000 करोड़ रुपए भी बैंक से लिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम 10% लगा लेते हैं। तो अगर जोमेटो ने 2000 करोड़ रुपए बैंक से लिए तो साल का 200 करोड़ रुपए तो जोमेटो को ऐसे ही देना पड़ेगा बैंक वालों को। और उसमें भाई वो कमाएगी क्या? तो जाहिर सी बात है, इसलिए कंपनियां बैंक लोन लेने से पीछे कतराती हैं। अब दूसरा तरीका आता है जो सबसे ज्यादा आसान है, जिसमें कंपनी बिल्कुल सेफ है, और वो है आईपीओ। अब जोमेटो क्या करेगी? हम जोमेटो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जोमेटो क्या करेगी? अपने आईपीओ लॉन्च कर देगी। अच्छा, आईपीओ को समझने से पहले एक चीज और समझना, आईपीओ लॉन्च करने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में घुस गई। आईपीओ लॉन्च करने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में घुसना वाली है, वो पहली बता रही है कि हम जा रहे हैं, तो आप हम पे पैसा लगाना चाहते हो, अगर पब्लिक का ट्रस्ट है तो आप लगा लो, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट में घुस गई। तो जोमेटो क्या करेगी? जोमेटो करेगी अपना आईपीओ लॉन्च। अब सपोज करो कि भारत इतनी ज्यादा जनसंख्या है और स्टॉक मार्केट और आईपीओ को तो भाई इतना ज्यादा क्रेज चल रहा है, जाहिर सी बात है। तो अगर 2 करोड़ लोगों ने भी, मैं केवल एग्जांपल 2 करोड़ लेता हूं, 2 करोड़ लोगों ने भी जोमेटो पे 1-1 हजार रुपए लगाए, तो उसको 2000 करोड़ तो ऐसे मिल गए। अब जोमेटो को क्या गया? कुछ नहीं गया। हाँ, वो एक अलग बात है, जोमेटो को अपनी कंपनी को शेयर देना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं गया। अगर हम पब्लिक 1-1 हजार रुपए जोमेटो को देते हैं, तो अगर जोमेटो कंपनी ऊपर पहुंचती है तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन जोमेटो बिल्कुल डाउन हो जाती है तो भाई हमारा लॉस होगा। जोमेटो बिल्कुल सेफ है, तो इसलिए कंपनी सबसे ज्यादा आसान तरीका अप्लाई करती है, वो है आईपीओ। अब आईपीओ तो आप जान गए कि आईपीओ होता क्या है, ठीक है? कोई कंपनी आ रही है, उसको पैसा चाहिए, तो भाई इसलिए उन्होंने अपने आईपीओ लॉन्च कर दिए, और उसके बाद अगर हमें कंपनी अच्छी लग रही है कि हाँ भाई इसके प्राइस बढ़ेंगे, तो हम पैसा लगा देते हैं, और डूब गए तो हमारा लॉस, और भाई ऊपर पहुंची तो हमारा प्रॉफिट। तो आईपीओ सिंपल सा ये होता है। अब बात आती है कि हम पैसा लगाएं क्यों, हम आईपीओ खरीदें क्यों? क्योंकि एक मिथ है बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल काफी वेब सीरीज और मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है, लोगों का माइंडसेट बन गया कि आईपीओ स्टॉक मार्केट मतलब भाई जैसे हर्षद मेहता वगैरह वाला सीन बन चुका है, ठीक है ना? तो एक माइंडसेट बन जाता है, बट ऐसा नहीं है। आईपीओ में पैसा लगाना क्यों है? अब देखो, मेरा मानना तो यह है कि आईपीओ 70% सेफ होता है। उसका रीजन जान लो क्यों होता है। क्योंकि जब कोई कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है और वो उसके बाद लिस्ट होती है, जाहिर सी बात है, तो वो जब लिस्ट होती है ना, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस बढ़ते हैं। आईपीओ बहुत कम सस्ते रेट में आता है। अब जाहिर सी बात है कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी अपने आईपीओ के रेट बहुत कम निकालेगी भाई, क्योंकि ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उस पर पैसा लगाए। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए आईपीओ के रेट सस्ते होते हैं, और जब वो लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो हमारी प्राइस बढ़ेंगे। तो इसलिए आईपीओ थोड़ा सेफ रहता है, लेकिन 100% नहीं। मैं अगर आपको लास्ट डाटा दिखाऊं, एक एग्जांपल लेता हूं। एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी थी, अब तो नहीं है, सेकंड थर्ड पे आ गई है, लेकिन एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी थी। अब जब उसने अपना आईपीओ लॉन्च करा तो क्या हुआ? पब्लिक एकदम हाहाकार मच गया कि भाई हम इस पे पैसे लगाएंगे, ये कंपनी तो भाई ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है ना? लेकिन वो जैसे लिस्ट हुई, वो 40% लॉस में आ गए सारे। अगर आपने एलआईसी में 1000 रुपए लगाए हैं तो आपका 400 रुपए का लॉस हो गया। तो इसलिए, और भाई लोगों की एक मेंटेलिटी थी कि भाई जाहिर सी बात है बड़ी कंपनी है तो भाई इसके प्राइस तो और ऊपर जाएंगे, आईपीओ में भाई पैसा डाल देते हैं। लेकिन ऐसी बहुत कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, बहुत ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जैसे लिस्ट हुई उनके प्राइस एकदम डाउन हो गए। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आईपीओ में पैसा लगाना पड़ता है। काफी ऐसी कंपनी होती है जो हमको लगता है कि जिस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, हमको लगता है कि भाई ये कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नाम कमाएगी, इसके प्राइस बहुत सस्ते हैं, लेकिन वो नाम बहुत ज्यादा कमाएगी, तो उस पर पैसा लगा दो और कुछ टाइम का वेट करो, उसके बाद आपके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हमें आईपीओ लगाने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च करना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और वो सारी रिसर्च आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। लास्ट डाटा ये कहता है 70% लोगों का फायदा हुआ है आईपीओ में, 30% कंपनियां ही डाउन गई हैं लिस्ट होने के बाद, लेकिन
यहाँ पर 70% का लोगों को फायदा हुआ है। अगर आपने 1,000 रुपये लगाए हैं तो वो आपको 2,000 भी मिल गए। अगर आपने 1 लाख लगाए हैं तो आपको हैंड टू हैंड 2 लाख भी मिल गए। तो इस तरीके से फायदा होता है। अब बात आती है कि अगर कोई कंपनी है तो हम क्या सोचकर उसके आईपीओ खरीदें। मेरा मानना है कि आपको पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना होता है। आपका माइंड सेट ही कहेगा कि भाई ये कंपनी ऊपर पहुंचेगी या फिर डाउन जाएगी। एक माइंड सेट का खेल है और दूसरा लक का खेल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब भाई वो इंडिया कैप्टन था, उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज है, जाहिर सी बात है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम इलेवन पे रोजाना 1-1 करोड़ रुपए कमा ले। क्योंकि भाई उसको तो क्रिकेट की नॉलेज है ना कि ये प्लेयर कैसा है, ये प्लेयर कैसा है, उसे पूरी नॉलेज है। उस ज़्यादा नॉलेज तो किसी को है नहीं। तो वो ड्रीम इलेवन पे रोज 1-1 करोड़ रुपए जीत सकता है? नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि मैच में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, किसी को पता ही नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी क्या पता एक भी रुपया ना जीता है, वो अपने 49 रुपये लगा के ही हार जाए। और क्या पता आप जीत दो। सारा खेल लक का है मेरे भाई। आपने जिस प्लेयर पर पैसा लगाया, जिस प्लेयर को आपने कैप्टन बनाया, क्या पता भाई वो ज्यादा रन मार दे। महेंद्र सिंह धोनी को लग रहा है कि भाई ये बंदा आज भाई सुरेश रैना आज बहुत रन मारेगा। कुछ नहीं पता भाई सुरेश रैना एकदम से पहली बॉल बोल्ड हो जाए तो भाई गेम खत्म। तो ये नॉलेज होती है आपका माइंडसेट क्या बोलेगा, किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। ये एक माइक है, ये एक नई कंपनी आई है। अब मुझे इसकी क्वालिटी पता है। भाई जो माइक है ना भाई, इसमें ना 10 लोग बात कर सकते हैं, सबकी आवाज अलग अलग, मतलब एक अलग तरह का माइक आया है, ठीक है ना। मतलब जैसा अभी तक मार्केट में माइक आया ही नहीं है। तो मेरा माइंडसेट कह रहा है ये माइक बहुत ऊपर जाएगा। अब इस कंपनी ने क्या करा, आईपीओ को लॉन्च कर दिया। तो मेरा माइंडसेट कह रहा है कि भाई मैं इस पर पैसा लगाता हूं, ये माइक बहुत ऊपर जाने वाला है। तो इसलिए अब भाई ऐसा भी हो सकता है कंपनी को लोगों को पसंद ही ना ये माइक, क्या कबाड़ माइक है भाई, हम नहीं खरीद रहे। तो क्या होगा, कंपनी डाउन हो जाएगी, मेरा पैसा लॉस हो जाएगा। तो ये मेरा माइंड सेट ही कहेगा कि मुझे किस कंपनी के आईपीओ खरीदना है, किस कंपनी के आईपीओ नहीं खरीदना। तो उम्मीद करता हूं कि आईपीओ आपको पूरी समझ में आ गया होगा। मैं इस चैनल पर आपको रोजाना प्रोवाइड करूंगा कि भाई कौन सा आईपीओ ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये कंपनी ऊपर जाने वाली, तो इसके आईपीओ खरीद लो। मैं हर एक चीज आपको इस चैनल पर बता दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।